6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 4.2 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आपको ये वक्र दे रखी है, इनको आपको बताना है कि ये खुली वक्र है या फिर बंद वक्र है। तो मैंने अच्छे समझाया था वक्र के बारे में जब इस प्रश्नावली की भूमिका मैंने पढ़ाई थी। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, वो आप जरूर देखें, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो देखो वक्र किसे कहते हैं पहले मैं बता देता हूँ। किसी समतल पर बिना पेन उठाए इस प्रकार की आकृति अगर आप बनाते हो, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से या सीधी रेखाओं से बिना पेन उठाए अगर आप आकृति बनाते हो तो वो आकृति क्या कहलाती है, वक्र कहलाती है। अब देखो खुला वक्र क्या होता है, मान लो मैंने पेन यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, तो ये क्या है, खुला वक्र है। और यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया और वापस में इसी जगह पर लेकर आया तो ये क्या है, बंद वक्र है। मतलब जिस बिंदु से मैंने स्टार्ट किया उस बिंदु पर अगर ख़त्म नहीं हुआ, उस बिंदु पर वापस नहीं आया तो वो खुला वक्र है। और मैंने जिस बिंदु से स्टार्ट किया अगर मैं वापस उसी बिंदु पर आया तो वो क्या है, बंद वक्र है, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है, एक तो बताना है आपको बंद वक्र और एक बताना है आपको खुला वक्र, ठीक है ना। एक तो क्या बताना है आपको, खुला वक्र, और एक बताना है बेटा बंद वक्र, ठीक है ना, दूसरा वाला। अब देखो सबसे पहले देखते हैं ये वाला। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वापस इस जगह नहीं आया ना, इसका मतलब यह क्या है, खुला वक्र है। तो ये ए वाला क्या है आपके, खुला वक्र, ठीक है। अब देखो ये वाला, मान लो इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है बेटा, और देखो ये वापस ऐसे करते 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 इसी जगह वापस आ रहा है, जिस बिंदु से स्टार्ट हुआ उसी बिंदु पर वापस आया। मतलब देखो बंद है ना, ऐसे दिख रहा है अपने को कि बंद है, सभी लाइनें बंद हैं। तो ये वाला क्या है, बी वाला बंद वक्र है, ठीक है। अब देखो सी, इसको यहाँ से शुरू किया और ऐसे करते 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 यहाँ पर ख़त्म कर दिया। मतलब जिस बिंदु से शुरू हुआ उस बिंदु पर वापस नहीं आया, इसका मतलब ये भी क्या है, खुला वक्र है, ठीक है। तो सी वाला भी खुला वक्र है। अब देखो डी, मान लो इसको मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से शुरू किया, वापस इसी पर ख़त्म हो रहा है, तो बंद है ना, देखो सभी साइड से बंद है, तो ये आपको डी भी क्या है, एक बंद वक्र है। अब देखो बेटा ये, मान लो इसको यहाँ से शुरू किया तो वापस देखो इसी बिंदु पर आ रहा हूँ मैं, इसी बिंदु से मैंने शुरू किया और इसी बिंदु पर वापस आए, इसका मतलब ये भी क्या है, आपके बंद वक्र हैं। तो ए और सी तो हैं आपके खुला वक्र, बी डी और ई ये तीनों हैं आपके बंद वक्र। आगे समझ में, ऐसे दिखने में पता है, देखो ये सभी साइड से बंद है तो बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, देखो ये खुला हुआ है, ठीक है ना, ऐसे दिखते ही पता चल जाएगा। अब देखो दूसरा सवाल, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनाइए। आपको रफ आकृति बनानी है, एक तो खुला वक्र और एक बंद वक्र। अभी हमने समझा कि खुला वक्र क्या है और बंद वक्र क्या है। तो कैसी भी आकृति आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे खुला वक्र बनाना है, मैंने इस बिंदु से स्टार्ट किया और यहाँ खत्म कर दिया, तो ये खुला वक्र है। और बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ ये खत्म, यहाँ पर खत्म कर दिया, ये भी क्या है, खुला वक्र है। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ बंद कर दिया, तो ये भी क्या है, खुला, मतलब यहाँ ही छोड़ दिया, तो ये भी क्या है, खुला वक्र है। तो खुले वक्र की आप कोई सी भी इस प्रकार से आकृति बना सकते हो। अब बंद वक्र बनाना है, मतलब मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं इसी जगह पर वापस आ गया, तो ये क्या है, बंद वक्र है। मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं इसी जगह पर वापस आ गया, तो ये भी क्या है, बंद वक्र है। आप और अनेक इसकी अनेक आकृतियां बना सकते हो, वो भी क्या है, एक बंद वक्र है। आगे समझ में। अब देखो ये वाला, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। एक बहुभुज खींचना है, तो बहुभुज किसे कहते हैं, ये भी मैंने अच्छे समझाया था। रेखाखंडों से बना बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। देखो एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये और एक रेखाखंड ये, रेखाखंडों से बना बंद वक्र है ये, तो ये क्या है, एक बहुभुज है। अब कह रहा है इसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अंदर वाला जो भाग है ना बेटा, इसका अभ्यंतर है। अंदर वाला भाग क्या है, अभ्यंतर। इसको हमें क्या करना है, ऐसे कलर भरना है इसमें पेंसिल से। इसको क्या करना है, आपको छायांकित करना है ऐसे, ठीक है ना, पुल करना है आपको अच्छी तरह से, इसको कलर में कर देना, इसको छायांकित कर देना। ये हो गया आपके बहुभुज खींच दिया हमने और उसको क्या कर दिया हमने,
छायांकित कर दिया। आ गया समझ में? उतारो। सवाल नंबर 4, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये आकृति देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो क्या लिखा है, क्या यह एक वक्र है? आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक वक्र है क्या? हाँ, ये एक वक्र है। कैसी भी आकृति बनाओ मर्जी आए जैसी, वो आपके क्या कहलाएगी? वक्र कहलाएगी। तो इसने कहा क्या यह एक वक्र है? हाँ, यह एक वक्र है। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, यह एक वक्र है। अब दूसरा देखो, क्या यह बंद है? देखो मैंने क्या बताया था, मान लो मैंने इसको यहाँ से शुरू किया, यहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं, और ये यहीं पर खत्म हो रही है। मतलब जिस बिंदु से स्टार्ट किया मैंने उस पर ये खत्म हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? बंद है। तो यहाँ भी देखो, क्या यह बंद है? हाँ, बंद है, क्योंकि देखो किधर से भी खुला हुआ नहीं है ना, तो ये बंद भी है। ये एक वक्र भी है और ये क्या है? एक बंद भी है। आ गया समझ में? ये देखो 5वां, रफ आकृति बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। आपको ये 3 बिंदु दे रखे हैं। रफ आकृति बनाकर यदि संभव हो तो बनाना है, नहीं हो तो नहीं बनाना है। देखो क्या लिखा है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं होना चाहिए। बहुभुज किससे बनता है? रेखाखंडों से। जैसे इसको आप बहुभुज कह सकते हो, क्योंकि ये देखो ये रेखाखंडों से बना है ना। अब आपको एक बंद वक्र बनाना है लेकिन बहुभुज नहीं होना चाहिए, मतलब रेखाखंडों से नहीं बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे? कैसे? टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से। ये देखो ये बंद वक्र, यहाँ से शुरू किया मैंने, वापस मैंने यही खत्म कर दिया, बंद वक्र है। आप और भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। ये भी क्या है? एक बंद वक्र है लेकिन बहुभुज नहीं है। ठीक है, और बना सकते हो जैसे ये, ठीक है ना, बंद बनाना है, ये वाला, ये भी क्या है? एक बंद वक्र है लेकिन बहुभुज नहीं है। बहुभुज कैसा होता है? ऐसे रेखाखंडों से जो बनता है ना बेटा, ये बहुभुज होता है। आगे समझ में? ये हो गया आपके एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई सी भी आकृति बना सकते हो। अब देखो बी वाला, केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र। रेखाखंडों से बनी खुला वक्र बनाना है, खुली वक्र बनानी है। ठीक है ना? देखो एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया। ठीक है, और कौन सी? खुली। तो देखो ये रेखाखंडों से बना खुला वक्र हो गया, है ना। यहाँ से शुरू किया और यही खत्म कर दिया, मतलब वापस यही नहीं लाए, तो ये खुली होगी, खुला हो गया। और किससे बन रहा है? रेखाखंडों से। रेखाखंड जानते हो ना, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। तो ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता, ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाला। ठीक है ना। और बना सकते हो, जैसे ये एक रेखाखंड ये और एक रेखाखंड ये भी क्या हो गया? आपके खुला वक्र हो गया ना, खुला वक्र। तो आप इस प्रकार के और आकृतियां बना सकते हो। 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज, 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। ठीक है ना। तो बेटा 2 भुजाओं वाला कोई बहुभुज नहीं होता है। जैसे एक भुजा मैंने ये ले ली एक, तो ये कोई बहुभुज नहीं है। बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती है। कम से कम कितनी भुजाएं होती है? 3। 2 भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 भुजाएं बनाऊंगा तो देखो ये तो खुला वक्र हो गया ना, जबकि बहुभुज तो क्या होता है? बंद वक्र होता है। तो 2 भुजाओं से हम बहुभुज नहीं बना सकते। तो हम क्या लिखेंगे? संभव नहीं है। क्या लिखोगे? संभव नहीं है, क्योंकि बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाओं से अधिक कितनी भी हो सकती है, लेकिन 2 भुजाएं बहुभुज में नहीं होती है। तो आपकी क्लास समाप्त होती है, प्रश्नावली समाप्त होती है 4.2। आपको समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने जो दोस्त हैं जो कक्षा 6 में पढ़ते हैं उनको भी बोलो आप कि सर के चैनल पे पढ़ो, अच्छे समझ में आता है। ठीक है ना बेटा, उतारो।